नमस्कार दोस्तों, आप सभी से मेरा वादा है कि आज की इस वीडियो में आप सभी को ध्यान लगाने वाली एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसे जानकर आपको ध्यान लगाने और आसानी होगी। मेडिटेशन यानी ध्यान, यह एक ऐसा शब्द है जिसे जानते तो सब हैं लेकिन करते कुछ ही लोग हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता भी नहीं मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है। आप यह जानते ही नहीं कि मेडिटेशन से आप अपनी जिंदगी लिटरली बदल सकते हो। यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और जो लोग ध्यान के बारे में जानते हैं वह भी गलत समय पर ध्यान करते हैं या तो गलत तरीके से ध्यान करते हैं, जिसकी वजह से ध्यान में प्रवेश नहीं हो पाता है। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। आज मैं बताऊंगा आपको कि ध्यान क्या होता है, ध्यान करने का सही समय क्या होता है, ध्यान का समय कितना होना चाहिए, ध्यान कैसे करें, ध्यान से हमें क्या आश्चर्यजनक फायदे होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ध्यान क्या होता है। ध्यान का सच्चा अर्थ होता है पूर्ण एकाग्रता के साथ गहरा चिंतन, यानी मन बुद्धि चित्त के साथ चिंतन का एक आकार हो जाना। अर्थात थोड़ा खुल के बताऊं तो मन इंद्रियां सुख की ओर ले जाने के लिए आपको प्रेरित करता है, बुद्धि उस सुख को प्राप्त करने के लिए अपने तर्क वितर्क देता है। चित्त मन से ऊपर की एक अवस्था होती है। जब मन पे कंट्रोल किया जाए तो चित्त प्रबल होता है और यही ध्यान साधना की वह कड़ी है जो साधक की एकाग्रता बढ़ाती है। इसलिए इन तीनों को ही चिंतन में साथ लेना और उस चिंतनीय में लगा देना ध्यान कहलाता है, जिन्हें साधक अपनी एकाग्रता से जीतकर लक्ष्य को साथ लेता है। दूसरा, चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। यह तो हो गया ध्यान क्या है। अब जानते हैं कि ध्यान करने के लिए सही समय क्या है। मैं यहाँ पर ध्यान करने के लिए आपको 2 समय दर्शाऊंगा, आपको जो ठीक लगे आप उसे अपनाइए। ध्यान करने के लिए हर समय ठीक नहीं होता। ध्यान करने के लिए सही समय सुबह 3 बजे से 4 बजे तक होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। इस दौरान ध्यान करने से पीयूष ग्रंथि और शीर्ष ग्रंथि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से ध्यान में पूरा मन लगता है। मगर अष्टांग योग के अनुसार ध्यान के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे का सबसे उत्तम समय माना गया है, क्योंकि इस समय पृथ्वी पे सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा बह रही होती है। वैसे तो आप 24 घंटे में कभी भी ध्यान कर सकते हो, मगर समय के अनुसार ध्यान की अलग अलग विधियां हैं। अगर आप सही समय पर सही विधि का उपयोग करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और आज मैं जो आपको ध्यान विधि बताने जा रहा हूँ उसको आपको सवेरे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर ध्यान करने का विधि करना चाहिए। यह तो हुआ समय के बारे में। अब जानते हैं ध्यान का समय कितना होना चाहिए। वैसे तो आप 24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं, मगर आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में इतना समय किसके पास है। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनटों तक धीरे धीरे 15 से 10 दिनों के बीच में टाइम बढ़ाकर यह तरीका कर सकते हैं। आप इससे ज्यादा भी ध्यान कर सकते हैं। आप जितना ध्यान करेंगे आपका मन उतना ज्यादा शांत होता हुआ महसूस होने लगेगा। अब आपके ऊपर है कि आप अपने मन को कितना शांत करना चाहते हैं। और एक बात, इस वीडियो में हर एक बात सत्य है, क्योंकि लोगों की तरह व्यू के लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। हमारा उद्देश्य है पुरातन और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे ध्यान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक शांत स्थान ढूंढना होगा। जब स्थान मिल जाए तो आप
उस स्थान पर किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, मगर आपका बैठना आरामदायक होना चाहिए। आप आराम से सुख आसन में बैठें और अपना मेरुदंड सीधा करें और अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएं। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और उंगलियों को फंसाते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ता है। आपको आंखों को बंद कर लेना है। मंत्र उच्चारण और अन्य मन की क्रियाएं होती हैं, इसलिए ना आपको मंत्र उच्चारण करना है, ना मन में कोई विचार आने देना है। बस अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है तो चेतना अपने दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन विचारों का समूह है। विचार आपके मन में आएंगे, आपको विचारों के पीछे नहीं भागना है, विचारों से मन को हटाना है। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देना है। याद रखना, जानबूझकर श्वास नहीं लेना है। आपको जानबूझकर सांस ना लेना है, ना छोड़ना है। सांस लेना और छोड़ना अनायास होना चाहिए, मतलब अपने आप यह क्रिया चले, मगर आपको प्रत्येक श्वास पर ध्यान देना है। श्वास लेना या छोड़ना प्राकृतिक होना चाहिए। यही इसका व्याख्या है, यही इसका तरीका है। अब आपके मन में बहुत से विचार आएंगे, विचारों का पीछा नहीं करना है। आपको आपकी श्वास पर ध्यान देना है। आपको महसूस होगा कि आपकी श्वास धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। आखिर में श्वास बहुत ही छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में एक चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में आप में ना श्वास रहेगी ना विचार, आप विचारों से परे हो जाएंगे। इस दशा को निर्मल स्थिति कहा जाता है। यही ध्यान की दशा है। यही वह स्थिति है जब आप पर विश्व शक्तियों का बौछार होती है। आप जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा आपको विश्व शक्ति मिलेगी। विश्व शक्ति मतलब प्राण ऊर्जा। विश्व शक्ति प्राण शरीर में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। इसी को ध्यान कहा जाता है और यही ध्यान करने का सबसे सही तरीका है। इसी विधि को अपनाकर आप विचारों से परे जा सकते हैं। इस ध्यान विधि को जो साध लेता है वह व्यक्ति सुख दुख मान अपमान लाभ हानि से परे हो जाता है। इस स्थिति में बहुत से अनुभव होते हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, वह मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बतलाऊंगा। अगर आप इन शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल अजीत मौर्य को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आपका ध्यान क्यों नहीं लगता है, ध्यान लगाने के लिए आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे आपका ध्यान आसानी से लगने लगे और ध्यान से हमें क्या आश्चर्यजनक फायदे होते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।